फेसबुक की नई क्लास में आपका स्वागत है। मैं सतीश दैया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू फेसबुक पे लाइव करवा रहा हूँ। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन को प्रारंभ किया था। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एमीन। मैंने कहा था कि अगर अमोनिया में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर एल्किल समूह द्वारा हो जाए तो जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसे एमीन कहते हैं। हमने एमीन के बारे में कहा कि अगर अमोनिया में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा हो जाए जो उत्पाद प्राप्त होगा उसे एमीन कहते हैं। हमने एमीन का IUPAC नामकरण एमीन बनाने की विधियां देखी थी। हम पढ़ रहे थे, लास्ट हमारा टॉपिक था एमीन के भौतिक गुण। लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था एमीन के भौतिक गुण। हम एमीन के भौतिक गुण पढ़ रहे थे, फिजिकल कैरेक्टर ऑफ एमीन। हम एमीन के फिजिकल कैरेक्टर को लास्ट क्लास तक हमने देखा था। मैंने कहा था आपको एमीन का पहला भौतिक गुण। एमीन की बात करें तो जो निम्नतम एमीन होते हैं वह मेथेनेमीन, निम्नतम एमीन में मेथेनेमीन व एथेनेमीन, मेथेनेमीन व एथेनेमीन है वह गैस होते हैं। जो निम्नतम एमीन मेथेनेमीन है या एथेनेमीन है वो गैस होते हैं और 3 सदस्य तक के एमीन, प्राथमिक एमीन, 3 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिक एमीन द्रव होते हैं। 3 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिक एमीन द्रव होते हैं। और आगे मैंने कहा था उच्चतम एमीन ठोस होते हैं। हमने एमीन का प्रथम गुण पढ़ा कि जो मेथेनेमीन है और जो एथेनेमीन है वो क्या है वो गैस होते हैं। और 3 सदस्य तक के प्राथमिक एमीन है वह द्रव होते हैं। वह उच्चतम एमीन होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ये हमने एमीन के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने कहा था तुम्हें कि दूसरे गुण में कहा था आपको मैंने कि एमीन की बात करें तो एमीन में अमोनिया जैसी गंध आती है। जो निम्नतम एमीन है उसमें अमोनिया जैसी गंध आती है। जो निम्नतम एमीन के सदस्य होते हैं उनमें अमोनिया जैसी गंध आती है, लेकिन जो उच्चतम सदस्य होते हैं उनमें मत्स्य जैसी गंध आती है, मछली जैसी गंध आती है। दूसरा हमने कहा था कि जो निम्नतम एमीन है उसमें अमोनिया जैसी गंध आती है और जो उच्चतम एमीन है उसमें मछली जैसी गंध आती है। तीसरा हमने पढ़ा था विलेयता। हमने आपको बताया था कि एमीन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है या हाइड्रोजन जल के साथ आसानी से अंतः आणविक या हाइड्रोजन जल के साथ आसानी से अंतः आणविक हाइड्रोजन बना देता है। इस अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण ये जल में विलेय होते हैं। ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। जो एलोफेटिक एमीन है वह जल में विलेय होते हैं। इसका मुख्य कारण है क्योंकि इसमें अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है। अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण इसके जो निम्नतम सदस्य है वो जल में विलेय होते हैं, लेकिन उच्चतम सदस्य हैं जैसे जैसे एल्किन समूह बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम। जैसे आपको कहे कि R N R और R R N R H R N H H, इसमें सबसे ज्यादा एमीन है वो जल में विलेय कौन है, विलेयता का क्रम बताइए आपको। तो समझना मेरी बात को कि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। या हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1। यहाँ 1 भी नहीं है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन बंध नहीं बनने के कारण
तृतीयक एमीन जल में अविलेय होते हैं या अल्प विलेय होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। तो सबसे ज्यादा किसमें बनता है? प्राथमिक एमीन में। तो सबसे ज्यादा विलेयता किसकी होगी? प्राथमिक एमीन। उससे कम, उससे थोड़ी सी कम द्वितीयक एमीन, और सबसे कम किसकी होगी? तृतीयक एमीन। ये 3 डिग्री एमीन, ये आपके हो गए 2 डिग्री एमीन, और ये हो गया आपके 1 डिग्री एमीन। आपको बात समझ आ गई होगी कि 3 डिग्री एमीन है वो जल में अल्प विलेय है, लेकिन 1 डिग्री एमीन जल में पूर्ण विलेय है, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना देते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, वो आसानी से जल के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बना देते हैं, इसलिए जल में क्या होते हैं? विलेय। ये हमने पढ़े इसके भौतिक गुण। आपको मैंने समझाया कि जैसे इसकी अवस्था बताई आपको मैंने, इसकी गंध बताई आपको मैंने, और इसकी विलेयता बताई। चौथा इसका भौतिक गुण है क्वथनांक। चौथा भौतिक गुण है क्वथनांक। अभी हमने कहा कि एमीन की बात करें तो एमीन का क्वथनांक है वो अधिक होता है। क्यों? क्योंकि एमीन में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण एक एमीन व दूसरे एमीन के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इनका सगुणन हो जाता है, इसलिए इनका क्वथनांक अधिक होता है। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसको उतारें, उसके बाद इस क्वथनांक को अपन समझते हैं। हम एमीन के भौतिक गुणों को पढ़ रहे थे। मैंने पहला भौतिक गुण बताया आपको कि जो एमीन होते हैं वह निम्नतम एमीन होते हैं, वो गैस होते हैं, और 3 से अधिक सदस्य वाले एमीन होते हैं प्राथमिक एमीन, वो द्रव होते हैं, और उच्चतम एमीन ठोस होते हैं। दूसरा भौतिक गुण मैंने आपको बताया कि जो एमीन होते हैं उनमें अमोनिया जैसी गंध आती है, लेकिन उच्चतम एमीन में मछली जैसी गंध आती है। तीसरा मैंने गुण बताया कि जो एमीन होते हैं वो जल में आसानी से अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बना देते हैं, इसलिए यह जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसमें एल्कीन समूह की संख्या बढ़ती है तो जल में हाइड्रोजन बंध बनने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनने की क्षमता कम हो जाएगी, इसलिए इसकी जल में विलेयता भी क्या हो जाएगी? कम। जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो जल में अधिक विलेय होगा, जिसमें हाइड्रोजन कम होगा वो जल में कम विलेय होगा। मैंने कहा 3 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन में ज्यादा विलेय कौन है? तो 1 डिग्री एमीन जल में अधिक विलेय है, क्योंकि 1 डिग्री एमीन में 2 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, जबकि 3 डिग्री एमीन की बात करें अपन तो 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये जल में क्या है? बहुत कम विलेय है। इस प्रकार हमने पढ़ा था इसकी विलेयता। अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक। क्वथनांक के बारे में मैंने आपको बताया कि जो एमीन है वह आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाकर हाइड्रोजन बंध बनाकर सगुणित हो जाते हैं। सगुणित का मतलब वो पास पास आ जाते हैं। जब वो सगुणित होंगे, पास पास आ जाएंगे, तो उनका क्वथनांक क्या हो जाएगा? अधिक। कैसे? समझना मेरी बात को। जैसे NH R ये प्राथमिक एमीन है। अगर किसी दूसरे प्राथमिक एमीन की बात करें अपन, तो ये H और R, इन दोनों प्राथमिक एमीन में इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड का नाम क्या होगा? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। किस किस के बीच? एक एमीन के हाइड्रोजन और दूसरे एमीन के नाइट्रोजन के बीच ये बंध बन रहा है। इस बंध का नाम क्या होगा? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। इस अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण ये दोनों एमीन एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जब ये दोनों एमीन एक दूसरे के पास आएंगे तो ये एक दूसरे से सगुणित हो जाएंगे। सगुणित का मतलब पास पास आना, सगुणित। ये एक दूसरे के सगुणित हो जाएंगे। जैसे जैसे ये पास पास आएंगे, जैसे जैसे ये सगुणित होंगे, वैसे वैसे इनका क्वथनांक क्या हो जाएगा? अधिक। अर्थात एमिनो का क्वथनांक होता है वह
हाइड्रोजन बंध बनने के कारण अधिक होता है। क्यों? क्योंकि यह अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाकर क्या हो जाते हैं, सगुणित हो जाते हैं। और जैसे जैसे इसमें एल्केन समूह की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम। पूछो कैसे, इधर समझना मेरी बात को, कि अगर आपको कहे R N R और R N H और H, ये है 3 डिग्री अमीन और ये 1 डिग्री अमीन, तो पूछे आपको किसका क्वथनांक अधिक होगा, तो क्वथनांक 1 डिग्री अमीन का अधिक होगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री अमीन में 2 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, जबकि 3 डिग्री अमीन में एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते। इसलिए इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना क्या है, 0। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना क्या है, 0। इसमें इसका सगुणन भी क्या होगा, 0। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध 0, सगुणन 0, इसलिए इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम। लेकिन 1 डिग्री अमीन में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। 1 डिग्री अमीन में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। वह क्या बना देंगे, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, इसके कारण इनका क्या हो जाएगा, सगुणन। सगुणन होने के कारण ये क्या आ जाएंगे, पास पास, और इनका क्वथनांक क्या हो जाएगा, अधिक। इस प्रकार 1 डिग्री अमीन है वह अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाकर सगुणित हो जाते हैं और इनका क्वथनांक क्या हो जाता है, अधिक। इस प्रकार हमने इसके एमिनो के भौतिक गुण पढ़े। हमने एमिनो के 5 भौतिक गुण पढ़ लिए। एक लास्ट भौतिक गुण बचा है, वो भी देख लेते हैं कि जो एमीन होते हैं वह रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता। लेकिन जब एमीन को किसी बोतल में भरा जाता है, जब एमीन को भंडारित किया जाता है, तो एमीन वायुमंडल की ऑक्सीजन से, वायुमंडल में प्रकाश से अभिक्रिया कर लेते हैं। वायुमंडल की ऑक्सीजन से वह प्रकाश से अभिक्रिया कर लेते हैं और यह रंगहीन से रंगीन हो जाते हैं, कलरलेस से कलरफुल हो जाते हैं, रंगहीन से रंगीन हो जाते हैं। ये 5 कैरेक्टर पढ़े हमने एमीन के, 5 भौतिक गुण पढ़े हमने एमीन के। अगला हमारा टॉपिक होगा एमीन के रासायनिक गुण, केमिकल कैरेक्टर ऑफ एमीन। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, इसको एक बार देखें, स्क्रीनशॉट खींचें, उसके बाद हम पढ़ते हैं एमीन के रासायनिक गुण। अगला हमारा टॉपिक होगा केमिकल कैरेक्टर ऑफ एमीन, एमीन के रासायनिक गुण। अगला टॉपिक क्या होगा, बोर्ड पे देखना, एमीन के रासायनिक गुण, केमिकल कैरेक्टर ऑफ एमीन, एमीन के रासायनिक गुण। तो समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, समझना, सोचना क्या बता रहा हूं, एक एक बात पे चिंतन करना। मैंने आपको कहा एमीन किससे बना, अमोनिया से। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। मैंने आपको ये कहा, और एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, RNHH, ये होता है। तो आप समझना मेरी बात को, एमीन में, अमोनिया में नाइट्रोजन पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं 2, और एमीन में भी नाइट्रोजन पर क्या पाए जाते हैं, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म। कैसे पाए जाते हैं समझना, कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं, बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देंगे, लॉन पेयर। 3 तो क्या बन रहे हैं, बॉन्ड पेयर, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक क्या बना रहे हैं, लॉन पेयर। अर्थात अमोनिया में या एमीन में नाइट्रोजन पर क्या पाए जाते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस पर अमोनिया में, एमीन में, नाइट्रोजन पर क्या पाए जाते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन के दाता हैं, इलेक्ट्रॉन के क्या है,
दाता है, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यह किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दान दे सकते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। जो इलेक्ट्रॉन के दाता होते हैं उन्हें लुईस सार कहते हैं। समझना मेरी बात को, जो इलेक्ट्रॉन के दाता होते हैं उन्हें लुईस सार कहते हैं। एमीन में और अमोनिया में दोनों में नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। एमीन में और अमोनिया में दोनों में नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण एमीन या अमोनिया दोनों लुईस क्षार होते हैं, अर्थात एमीन व अमोनिया का व्यवहार क्षारीय होता है। इसके रासायनिक गुण में पहला गुण हो गया कि एमीन और अमोनिया का व्यवहार क्षारीय होता है क्योंकि एमीन या अमोनिया में नाइट्रोजन पर नॉन पेयर पाए जाते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन के दाता होते हैं और ये लुईस क्षार होते हैं। ये लुईस क्षार होते हैं, इनमें इसका व्यवहार क्षारीय होता है। अब बात समझना, एमीन और अमोनिया दोनों में आपस में अगर सारी प्रकृति की तुलना करें तो एमीन और अमोनिया आपस में अगर सारी प्रकृति की तुलना करें तो एमीन में आर समूह यानी एल्किल समूह पाया जाता है। एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता होता है। एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता होता है, प्लस आई प्रभाव वाला होता है। एमीन और अमोनिया की क्षारीय प्रकृति की आपस में तुलना करें तो एमीन में आर समूह यानी प्लस आई प्रभाव वाला समूह पाया जाता है। एल्किन समूह जो इलेक्ट्रॉन का दाता होता है, इसके कारण इस नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण इस नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसकी क्षारीय प्रकृति इसकी अपेक्षा अधिक हो जाती है। एमीन और अमोनिया में क्षारीय प्रकृति की तुलना करें, एमीन और अमोनिया में क्षारीय प्रकृति की तुलना करें तो एमीन अधिक क्षारीय है, किसकी अपेक्षा, अमोनिया की अपेक्षा। क्यों, प्रश्न पूछे आपको तो वेरी सिंपल उत्तर, क्योंकि एमीन में आर समूह प्लस आई प्रभाव वाला होता है जो इलेक्ट्रॉन का दाता होता है। इसके कारण नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में वृद्धि हो जाती है, इसलिए यह आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है, इसलिए यह अधिक क्षारीय होता है। हमने पढ़ा अमोनिया और एमीन में क्षारीय प्रकृति की क्या पढ़ी, तुलना। फिर हमने कहा जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्षारीय प्रकृति भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह बढ़ेंगे तो नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में भी क्या होगी, वृद्धि। तो बात समझना मेरी बात को, अपन तुलना करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन की क्षारीय प्रकृति की तुलना करें तो हम देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट का समय है, आप स्क्रीनशॉट खींचे, उसके बाद हम पढ़ते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में क्षारीय प्रकृति। हमने कहा एमीन का क्षारीय व्यवहार होता है। क्यों, क्योंकि एमीन में नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन का दाता होता है, इसलिए यह लुईस क्षार के समान व्यवहार दर्शाता है। अब समझना मेरी बात को, अगर अपन अजलीय अवस्था में, अजलीय अवस्था या गैसीय अवस्था में सारी प्रकृति की तुलना करें, अजलीय अवस्था नहीं बिना जल की अवस्था में या गैसीय अवस्था में सारी प्रकृति की तुलना करें अगर हम, तो देखते हैं क्या होता है। आप समझना मेरी बात को, देखो बात समझना, ये एमीन कौन से डिग्री एमीन हुआ, 3 डिग्री एमीन हुआ। कौन सा एमीन हुआ, 3 डिग्री एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन 3 एल्कीन समूह से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, इसलिए कौन सा एमीन हुआ, 3 डिग्री एमीन। ये कौन सा डिग्री एमीन हुआ, ये 2 डिग्री एमीन। कौन सा एमीन हुआ, 2 डिग्री एमीन, और ये 1 डिग्री एमीन।
अगर आपस में हम सारी प्रकृति की तुलना करें, कौन सी अवस्था में, अजलीय अवस्था में या गैसीय अवस्था में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन की सारी प्रकृति की तुलना करें, तो ध्यान से देखना। अभी हमने बताया कि जो एल्किल समूह होते हैं उनका प्लस आई प्रभाव होता है। जो भी एल्किल समूह है उसका प्लस आई प्रभाव है। प्लस आई प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉन दाता है। क्या है यह? इलेक्ट्रॉन दाता यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले। ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला, जिसके कारण इस नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में वृद्धि हो रही है। यहाँ 2 युग्म इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, ये और ये, यहाँ केवल 1 है। तो समझना मेरी बात को, यहाँ पर 3-3 समूह इलेक्ट्रॉन दाता है, यहाँ 2-2 समूह इलेक्ट्रॉन दाता है और यहाँ 1 समूह इलेक्ट्रॉन दाता है। और अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में 1 भी समूह इलेक्ट्रॉन दाता नहीं है। अगर हम इन चारों की सारी प्रकृति की तुलना करें तो यहाँ 3-3 एल्किल समूह है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा? अधिक, इसलिए इसकी सारी प्रकृति क्या होगी? अधिक होगी। 3 डिग्री की सारी प्रकृति अधिक होगी, किससे? 2 डिग्री से 2 डिग्री से कम होगी 1 डिग्री की, और 1 डिग्री से कम होगी अमोनिया की। इस प्रकार जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव वाला समूह बढ़ेगा वैसे वैसे गैसीय अवस्था में सारी प्रकृति बढ़ेगी। कौन सी अवस्था में कह रहा हूं? केवल गैसीय अवस्था में, केवल गैसीय अवस्था में या अजलीय अवस्था में जिसमें जल नहीं हो, उस अवस्था में जैसे जैसे एल्किन समूह बढ़ेगा वैसे वैसे सारी प्रकृति बढ़ेगी। क्योंकि एल्किन समूह इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में वृद्धि कर देते हैं और सारी प्रकृति को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम जलीय अवस्था की बात तुलना करें तो जलीय अवस्था में एक अंतर पाया जाता है, वो अपन देखते हैं। 2 मिनट का समय है, फटाफट स्क्रीनशॉट खींचें, उसके बाद हम देखते हैं जलीय अवस्था में एमिनो की क्षारीय प्रकृति। अगला है अपने जलीय अवस्था में एमिनो की क्षारीय प्रकृति। कौन सी अवस्था में? जलीय अवस्था में एमिनो की क्षारीय प्रकृति को हम देखेंगे। जलीय अवस्था में एमिनो की क्षारीय प्रकृति कौन सी अवस्था में? जलीय अवस्था में। देखना, अगर माध्यम जल हो तो जलीय अवस्था में एमिनो की क्षारीय प्रकृति क्या होगी? लिक्विड स्टेज में, वाटर स्टेज में जल की सारी प्रकृति क्या होगी? तो समझना, लिक्विड स्टेज में पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या होगी, क्यों होगी, इसका रीजन साथ में समझते हैं। लिक्विड स्टेट में 2 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया और फिर आता है 3 डिग्री। लिक्विड स्टेट में 3 डिग्री एमीन सबसे कम सा, इसमें 3 प्लस आई प्रभाव वाले समूह हैं, 1 2 3 प्लस आई प्रभाव वाले समूह हैं, फिर भी यह कम क्षारीय है। रीजन समझना क्यों? क्योंकि देखो लिक्विड अवस्था में इसमें 3 एल्किन समूह है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अभी बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। ये बहुत अच्छा दाता है। अच्छा क्या है? दाता, मतलब अच्छा इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। लेकिन एक समस्या है जलीय अवस्था में। जलीय अवस्था में क्या होता है कि अगर जलीय अवस्था में अमोनिया को देखें तो जल के अंदर अमोनिया घुला होगा, एमीन घुला होगा, उस समय क्या होगा कि एक प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। वो प्रभाव होगा त्रिविम प्रभाव। कौन सा प्रभाव? त्रिविम प्रभाव। जलीय अवस्था में इस नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बहुत सारे हैं, लेकिन इस त्रिविम प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं इस 3 डिग्री एमीन के पास नहीं आ पाता।
अर्थात त्रिविम बाधा उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हुए भी यह इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर सकता, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, क्योंकि इसमें बड़े एल्किन समूह होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस त्रिविम बाधा के कारण इसमें 3 एल्किन समूह होते हुए भी इसकी सारी प्रकृति क्या हो जाती है, कम। कौन सी अवस्था में? केवल जलीय अवस्था में। जलीय अवस्था में इसकी सारी प्रकृति क्या हो जाती है, कम। इसका रीजन क्या है जलीय अवस्था में सारी प्रकृति कम होने का? मैंने रीजन क्या बताया आपको, समझना। मैंने आपको रीजन कहा कि अगर सारी अवस्था में बात करें अपन तो रीजन में एक थोड़ा सा इसको देखना। रीजन क्या कहा मैंने आपको कि 3 डिग्री एमीन का रीजन क्या बताया मैंने? रीजन ये बताया कि जो 3 डिग्री एमीन है उस 3 डिग्री एमीन में 3 बड़े बड़े एल्किन समूह हैं। 3 बड़े बड़े एल्किन समूह होने के कारण उसमें त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस त्रिविम बाधा के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को नाभिक स्नेही से जुड़ने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर पाता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होते हुए भी त्रिविम बाधा के कारण इसकी सारी प्रकृति क्या हो जाती है, कम। अर्थात जलीय विलयन में सारी प्रकृति का क्रम 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री और सबसे कम किसका हो जाएगा, अमोनिया का। ये इसकी सारी प्रकृति का क्या हो जाएगा, कम। अगर गैसीय अवस्था में कहे आपको, गैसीय अवस्था में 3, गैसीय अवस्था में होगा 3, 1, 3, 2, 1 और अमोनिया। ये कौन सी अवस्था में हो गया आपके, गैसीय अवस्था में। और जलीय अवस्था में कहे तो 2, 1, 3 और अमोनिया। जलीय अवस्था में ऐसा होने का कारण क्या है? अभी मैंने बताया त्रिविम प्रभाव, त्रिविम बाधा। इस त्रिविम बाधा के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही को नाभिक स्नेही के साथ जुड़ने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बहुत होते हुए भी ये इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर पाता, इसलिए इसकी सारी प्रकृति क्या हो जाती है, कम। अब पढ़ेंगे हम एनिलीन की सारी प्रकृति। एनिलीन की सारी प्रकृति की तुलना अमोनिया और एमीन से। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट खींचे, फिर पढ़ते हैं एनिलीन की क्षारीय प्रकृति। अगर हम तुलना करें किसकी, अमोनिया की, प्राथमिक एमीन की और एनिलीन की, तो एनिलीन की क्षारीय प्रकृति इन सब से कम होती है। किससे? अमोनिया से भी कम होती है और प्राथमिक एमीन से भी कम होती है। इसका रीजन क्या है वो समझना मेरी बात को। आप देखना, ये क्या हो गया, बेंजीन वलय। अगर इस बेंजीन वलय के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH2। इस नाइट्रोजन पर क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर इसमें अनुनाद पाए जाए तो अनुनाद के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। NH2 यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। और इस प्रकार आगे की बात करें तो ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। अगर ऐसी स्थिति आए तो तीसरी कंडीशन में क्या होगा वो देखना आप। NH2 प्लस, बॉन्ड बॉन्ड और माइनस, और अनुनाद देखें, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। ये अब इसकी अनुनादी संरचना में आप मोस्टली देखना कि जो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर थे वो लॉन पेयर अनुनाद के कारण, नाइट्रोजन पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद के कारण बेंजीन वलय में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं, बेंजीन वलय में।
यह एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद के कारण बेंजीन वलय में चले जाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन पर धनावेश आ जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, अर्थात इसकी क्षारीय प्रकृति इन दोनों से भी क्या हो जाती है, कम। आपको पूछे एनिलीन की क्षारीय प्रकृति अमोनिया या प्राथमिक एमीन से कम है, क्यों? कारण क्या है? वेरी सिंपल रीजन। आप क्या कहोगे? क्योंकि एनिलीन में अनुनाद पाया जाता है, इस अनुनाद के कारण एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी हो जाती है और यह एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय में चले जाते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन पर धनावेश आ जाता है और इसकी क्षारीय प्रकृति क्या हो जाती है, कम। यह इसका हो गया आंसर कि एनिलीन की क्षारीय प्रकृति अमोनिया और एमीन से भी कम है, क्योंकि वापस सुनना, एनिलीन की क्षारीय प्रकृति अमोनिया और एमीन से भी कम है क्योंकि एनिलीन में अनुनाद पाया जाता है, इस अनुनाद के कारण नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय में चले जाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और नाइट्रोजन पर धनावेश आ जाता है, इसलिए इसकी क्षारीय प्रकृति क्या हो गई, कम, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दान देने की क्षमता क्या हो गई, कम, क्योंकि इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अर्थात अब ये इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर सकता, इसलिए अब ये लुईस क्षार नहीं रहा, अर्थात लुईस क्षार की प्रकृति क्या हो गई इसकी, कम, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कहां से गए, बेंजीन वलय में। आपको समझ आ गया होगा। ये एनिलीन की क्या पढ़नी हमने, क्षारीय प्रकृति। एक बार मैं वापस केमिकल कैरेक्टर बताता हूं कि एमीन के क्या केमिकल कैरेक्टर हमने पढ़े। पहले हमने कहा कि एमीन और अमोनिया में आपस में तुलना करें, तो अमोनिया और एमीन में आपस में तुलना करने पर मैंने आपको बताया कि जो एमीन है वो अमोनिया से ज्यादा क्षारीय है। क्यों? क्योंकि एमीन में प्लस आई प्रभाव वाला एल्किन समूह है जो नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में वृद्धि करता है, जिसके कारण यह अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इसलिए लुईस क्षार के समान व्यवहार दर्शाता है। और जैसे जैसे एल्किन समूह की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन दान देने की क्षमता भी बढ़ती है और क्षारीय प्रकृति भी बढ़ती है। तो गैसीय अवस्था में 3 डिग्री एमीन ज्यादा क्षारीय होगा, 2 डिग्री एमीन कम क्षारीय होगा और 1 डिग्री एमीन उससे भी कम और अमोनिया सबसे कम क्षारीय होगा। लेकिन जलीय अवस्था में लिक्विड अगर एमीन को वाटर के अंदर घोल रखा होता है तो एक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे त्रिविम बाधा कहते हैं, त्रिविम प्रभाव कहते हैं। इस त्रिविम प्रभाव के कारण 3 डिग्री एमीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक होते हुए भी 3 डिग्री एमीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक होते हुए भी, समझना मेरी बात को, 3 डिग्री एमीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक होते हुए भी वह इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें 3 आर समूह उपस्थित होते हैं, इसलिए इसमें त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है और आने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं को जुड़ने में त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन मांगने वाला समूह से जुड़ेगा नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन का दान भी नहीं कर पाएगा, अर्थात इसकी क्षारीय प्रकृति जलीय अवस्था में कम हो जाती है। और अगर हम अमोनिया, एमीन और एनिलीन की आपस में तुलना करें तो एनिलीन सबसे कम क्षारीय है। क्यों सबसे कम क्षारीय है? इसका रीजन वेरी सिंपल है, क्योंकि इसमें अनुनाद होता है और अनुनाद के कारण नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय में चले जाते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी हो जाती है और इसकी क्षारीय प्रकृति कम हो जाती है। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल सेम टाइम सेम क्लास में पढ़ेंगे एमीन की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं।